कुछ सब्जियां ली थी तो वही को तोड़ूंगी। और दूध वाले भैया आए थे तो दूध बॉयल हो रहा है, देख सकते हैं आप। और सर्दी बहुत पड़ने लगी है, 1-2 दिन से ना सर्दी इतनी ज़्यादा पड़ रही कि इस कड़ाके की सर्दी में मतलब काम तो करना ही है। एक हाउस वाइफ का क्या, हाउस वाइफ को सब हर किसी को काम तो करना ही है। काम नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, खाएंगे क्या, पिएंगे क्या। और जो घर के काम होते हैं वो तो कभी ख़त्म होते ही नहीं है। और हमेशा जो हाउस वाइफ रहती है, मतलब जो घर की लेडीज रहती हैं, अधिकतर हम जैसे कि अधिकतर किचन में ही मिलते हैं। तो बस हाउस वाइफ का काम ही होता है किचन में। तो बस दूध बॉयल कर दिया, देख सकते हैं आप। तो कुछ सब्जियां ली थी तो उनको भी तोड़ूंगी। हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। भोलेनाथ जी सभी पर कृपा बनाए रखें। और सुगंध रियल ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो अभी बज गए सुबह के 6:30 और मैं उठ गई थी। तो अभी शाम के जब मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया था दोपहर के, फिर उसके बाद कोई ब्लॉग शूट नहीं किया। तो अभी देखिए मेरी झाड़ू लग गई थी। और सबसे पहले क्या होता है कि मैं बाहर पानी डालती हूँ, धुलती हूँ, जो बहुत शुभ होता है, हर लेडीज़ को करना चाहिए। सबसे पहले बाहर ही अपना साफ़ करना चाहिए। और इसके बाद फिर मैं बाद में मतलब अंदर जो पोंछा लगाऊंगी। और आज कोहरा बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा ठंडी हो रही है। तो यहाँ पे मैंने पानी भी लगा दिया। और जब तक पानी गर्म होगा मुझे पोंछा भी लगाना, पोंछा नहीं लगाया था, पहले मैंने बाहर पानी डाल दिया और इसके बाद अब पोंछा लगाऊंगी। तो पोंछा लगाने के लिए देख सकते हैं आप। और पहले मैंने सोचा चलो पहले पानी पी लूँ, तो पहले मैं गर्म पानी पीऊँगी। और गर्म करते हैं पानी। यहाँ पे कुछ लोग सोच रहे होंगे ये प्लेट रखी कहती है बर्तन झूठे नहीं छोड़ते। तो ये बेटी को रात में खाना खाया था तो वही थी। तो बस यहाँ पे मैं पानी गर्म करूँगी। पानी को अच्छे से गर्म कर लेंगे। खोल या मतलब आपको कम गर्म नहीं, अच्छा ही हॉट करना है। और इसको ना सिप सिप करके आपको पीना है। और सबसे मेन बात होता है, अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो पानी बहुत बड़ा रोल होता है इसमें। मतलब पानी हमें डेली पीना ही चाहिए। और यहाँ पे देखिए मैं गर्म पानी पी रही हूँ। गर्म पानी अगर आप वेट लॉस करना चाहते तो पर डे आपको पानी पीना होगा। आप चाहे एक्सरसाइज कभी भूल ही जाएं, लेकिन आपको गर्म पानी पीना ही है। गर्म पानी से बहुत इफेक्ट पड़ता है हमारे शरीर को, पिघला जो चर्बी होती है पिघलाने में बहुत मदद करता है। तो मैं डेली पानी पीती हूँ। और बस पानी पीने के बाद यहाँ पे आपने देखा मैं एक्सरसाइज करूँगी। मुझे टाइम रहता है तो मैं करती हूँ। अगर आप लोगों को टाइम रहता है तो आप पर डे एक्सरसाइज करें। आपको 5 मिनट एक एक्सरसाइज करनी ही है। आपने देखा ये एक्सरसाइज जो है 100% पेट की चर्बी पिघलाने में काम करती है, वर्क करती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पेट की चर्बी कम हो जाए तो आप जो मैंने 3 एक्सरसाइज बताई आप डेली 5-5 मिनट करें। शुरू में थोड़ा आपको नहीं होगा लेकिन धीरे धीरे हैबिट में आ जाएगा। आप 1 से 2 मिनट कर सकते हैं। लेकिन पर डे अगर आप 10-15 दिन या 1 महीने रेगुलर करेंगी तो आपको फ़र्क पड़ना स्टार्ट हो जाएगा। मुझे भी किसी ने बताया था तो मैं ये मतलब पेट की ही चर्बी के लिए है। और नॉर्मली भी आप कर सकती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये वाली जो होता है हमारे देख सकते हैं, ये भी तीसरी एक्सरसाइज है। मैं बस 3 ही एक्सरसाइज बताई आपको पेट की चर्बी कम करने के लिए। और अगर सच में आप वेट कम करना चाहते हैं, मन में ठान लें कि मुझे करना ही है, तो 100% होगा ही। और देखिए बस मैं एक्सरसाइज करके अब अपने काम में फिर से लग गई। तो यहाँ पे मुझे पोंछा लगाना था। सुबह क्या होता है कि बहुत ज़्यादा काम होता है। अभी तो फ़िलहाल बेटी की छुट्टी चल रही है तो बस मैं पोंछा लगाऊंगी। और अंदर से लेके बाहर तक मुझे पोंछा लगाना होता है। और ऊपर का जो पोर्शन है मैं सुबह के टाइम नहीं करती क्लीन। मतलब जब मेरा काम हो जाता है पूरा, हस्बैंड ऑफिस चले जाते हैं, बेटी स्कूल फ्री होकर, बाद में ही फिर मैं ऊपर की झाड़ू पोंछा करती हूँ। तो बस अभी सुबह का टाइम ही था, अभी सुबह के 7 ही बजे होंगे और मैं अपने काम में लगी हुई थी। और मेरा एक ये और होता है, अगर आप चाहते हैं कि घर में सुख समृद्धि बनी रहे, धन की प्राप्ति हो, तो आपको 2-3 काम ऐसे होते हैं जो डेली करना चाहिए। सबसे पहले आपको बाहर डेयरी पर पानी डालना चाहिए। दूसरा है कि आपको जब भी आप कुछ भी बनाएं गैस पर सुबह, तो आपको बाँस से नहीं बनाना चाहिए। जैसे हम चूल्हा होता गाँव में तो चूल्हे पे हम चौका लगाते हैं, उसी प्रकार हमें गैस को भी पोंछना चाहिए, उसके बाद ही कुछ बनाना चाहिए। तो बस किचन के बाद फिर मैं आ गई बालकनी, मतलब दानाल में, आंगन में। तो मैं आंगन में पोंछा लगाऊंगी। और मैं सुबह मॉर्निंग में ही पोंछा लगाती हूँ। उसके बाद फिर मेरा नहाना धोना होता है। कभी कभार ऐसा हो जाता कि लेट हो जाऊँ तो है, वरना मैं सुबह ही अपना झाड़ू पोंछा नहा धो के पूजा करके फिर खाना बनाती हूँ। तो बातों
में बस देखिए मेरा पोंछा लग गया, अंदर बाहर तक मैंने लगा दिया और मैं नहा धो के आ गई। तो यहाँ पे मेरी पूजा रूटीन है ये, मतलब मैं पूजा कैसे करती हूँ। और इतनी सर्दी में बाल गोपाल को भी नहला दिया, और जब हम नहाते हैं तो लड्डू गोपाल क्यों नहीं। और ये देखिए मैं ड्रेस लेके आई थी, अभी लेके आई थी, पहले मेरे पास नहीं थी, झूठ नहीं बोलूँगी, अभी इसी बार मैं लेके आई। तो मैं बाल गोपाल को तैयार करके और इसको ना बाल गोपाल जी को ना मैं झूले पे बैठालती हूँ। झूला थोड़ा छोटा है लेकिन ले लेंगे बाद में। तो यहाँ पे देखिए मैंने नभवा दिया जो मेरे भगवान जी हैं, और उनको माला भी पहना दी मैंने। और मैं किस तरीके से पूजा करती है आप देख लो। और यहाँ पे मैंने प्रसाद इलायची दानी या फिर मिश्री का चढ़ाती हूँ मैं। और इसके बाद बत्ती जलाएंगे और सारे भगवान को हल्दी से, मैं हल्दी कुमकुम से तिलक करती हूँ डेली, देख सकते हैं आप। और मैं डेली रोज़ सुबह शाम के तो नहीं, सुबह ऐसे ही पूजा करती हूँ, शाम के बस दीपक जलाती हूँ। तो बस आरती करूँगी, यहाँ पे मैं भोलेनाथ जी की आरती करती हूँ। तो अब चलेंगे तुलसी के पास। तो ये बाहर रखी हुई है तुलसा माता। और आज ना कोहरा बहुत है, मतलब यहाँ पे झाड़ू नहीं लगाई थी, धूल थी बहुत। तो मैंने कहा बैठूंगी, तो पहले मैंने झाड़ू लगाई। मैं नीचे ना फर्श इतना ठंडा था, क्योंकि ऊपर से ना जैसे पानी बरसता ऐसे बारिश हो रही थी कोहरे की। और यहाँ पे देखिए मैंने भगवान जी को यहीं पे सारे मेरे तुलसी, मतलब जो भी पूजा के होते हैं सभी रखे हुए हैं, केली का पौधा। और आप लोग सोच रहे होंगे छोटी सी लोटी में अपने सबको, तो मैं वैसे बाल्टी लेके आती हूँ, लेकिन क्या है धूप निकल नहीं रही और इतना ठंडा मौसम हो रहा, तो गमले ना गीले हैं, पानी की ज़रूरत नहीं है इतना। तो मैं वही लोटा से सभी को भगवान को नहला, मतलब चढ़ा देती हूँ। तो यहाँ पे मेरी पूजा हो गई। तो यहाँ पर ना रात से लाइट बंद थी तो मैंने बंद कर दी। और ना कोहरा बरस रहा। ऊपर ना मेरे पैर ऐसा लगा कि है ही नहीं, बहुत ठंडे टाइल्स हो गए थे। और अभी अंदर ना मैं गेट बंद कर दूंगी, क्योंकि सामने से बहुत ठंडी हवा आती है। और मैं स्वेटर पहन लूँगी, अपने जो मतलब है सेफ्टी का सामान पहन लेंगे सर्दियों से बचने के लिए। तो मैं मोजे पहन लूँगी, स्वेटर पहन लिया। और इसके बाद मैं चोटी करूँगी। तो वैसे तो मैं खाना वाना बनाने के बाद ही करती हूँ, कभी पहले कर लेती हूँ, जैसे अगर टाइम होता है तो बस कुछ नहीं, चोटी बांध ली, सिंदूर लगाती हूँ, बिंदी। और मैं लिपस्टिक भी बहुत कम लगाती हूँ, कहीं जाना होता है या कभी मन करता है लगाने का तो लगा लेती, वैसे बहुत कम ही लगाती हूँ डेली यूज में, मतलब आने जाने में तो लगाती। तो बस मेरा पूरा काम हो गया और अभी बजे हैं 8:30। अभी बेटू के भी स्कूल बंद चल रहा है, मतलब छुट्टियां चल रही हैं हर्षू की। और अभी सर्दियों की वजह से हस्बैंड भी थोड़ा लेट ही जाते ऑफिस। तो बस अब हम बनाएंगे चाय, चाय बनाएंगे, चलते हैं किचन में। सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो अभी मैं बना रही हूँ चाय। और चाय भी सभी लोग अलग अलग तरीके से बनाते हैं। पहले मैं कभी मैं ऐसे भी बनाती हूँ, पहले पानी रख देती हूँ, उसमें मैं चाय पत्ती डाली, फिर चाय पत्ती खोल जाती है तो दूध डालती हूँ, उसके बाद चीनी। और आज ना मैं कुछ अलग बना रही, पहले मैंने पानी डाला, दूध डाला और चाय पत्ती डाल दी, उसको बॉयल होने दूंगी, अदरक डालूंगी और फिर चीनी। बस चाय बन रही है और हस्बैंड और बेटी अभी तो लेटे हुए हैं, क्योंकि ठंडी बहुत है। और हम लोग को तो उठना ही होता है टाइम से, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी, टाइम से तो उठना ही होता है, काम करना होता सारा। कोई नहीं, बस चाय बन जाए तो चाय पीते हैं, उसके बाद फिर मैं बनाऊंगी खाना। और सर्दी ना बहुत ज़्यादा हो रही है। अभी मैं आपको अखबार में दिखाती हूँ कि क्या निकला, ठीक है। क्या निकला कल का, मतलब सर्दी कितनी थी आप लोग झूठ मानोगे। तो ये रहा, उल्टा दिख रहा होगा ऐसे में। देखिए, प्रदेश में सबसे सर्द रहा झांसी, न्यूनतम तापमान 3.9 डिग्री। उसके बाद कानपुर, अयोध्या व बनारस। पहाड़ों आ रही बर्फीली हवा ने मैदान में गिराया पारा। देखिए कितनी सर्दी थी ना।
चाय भी बन गई, तो बस चाय खोल जाएगी अच्छे से, मतलब बॉयल हो जाए तभी ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो बस मैं अभी आ गई रूम में। आजकल ना हम नीचे ही लेट रहे हैं क्योंकि हमारे जो ऊपर बेडरूम है उसमें बहुत ज़्यादा ठंडी लगती। तो बस अभी हम लोग नीचे ही डेरा डाल के बैठे हुए हैं। और अभी ना मैं खाना बना के आ गई थी, पूरा काम फिनिश हो गया था मैंने, और हस्बैंड बेटी उठ गए थे तो मैंने कहा चलो सफाई कर दूँ।